जय हिंद बच्चों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो अभी एग्जाम आपका हो चुका है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है ना। तो हम अलग अलग कैटेगरी वाइज इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करें तो आपका जो ईयर 2023 का जो कट ऑफ रहा था वो क्या रहा था, ठीक है। ये हम ऑफिशियल डाटा लेकर आए हुए हैं आपके सामने। यदि हम देखें तो जो पीईटी के लिए जो जिन बच्चों को क्वालिफाई किया गया था, जो उनका नॉर्मलाइज कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी से यदि मेल की बात करें तो 68, फीमेल की बात करें तो 62। सेम वैसे यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से देखें तो जो मेल थे वो आपका उनका जो कट ऑफ गया था 58 गया था और फीमेल का 54 गया था। आगे हम बात करें यदि एससी कैटेगरी से तो जो मेल थे उनका 50 और जो फीमेल थी उनका 44 गया हुआ था कट ऑफ। आगे हम बात करें एसटी कैटेगरी तो एसटी का जो है 54 यदि वो मेल है तो, और फीमेल का जो कट ऑफ था वो कितना गया हुआ था, 50 गया हुआ था। आगे जो ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी का जो मेल का जो कट ऑफ है 62 और जो फीमेल है उनका 56। इसी बिहाफ पे बीसी का जो कट ऑफ गया था मेल कैटेगरी से 64 और फीमेल का गया था 58। तो ये आपका ईयर 2023 का कट ऑफ है। और किस चीज के लिए, पीटी के लिए, यानी कि आपको जो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है इसी कट ऑफ के आधार पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और हमें पता है कि जो 2023 में जो पेपर का लेवल था, यदि हम पेपर की लेवल की बात करें 2023 में वो काफी ज्यादा हमें इजी देखने को मिला था, काफी ज्यादा इजी। और जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, जो टोटल वैकेंसी थी वो अप्रोक्स आपका 21,000 प्लस थी, यानी कि 21,000 प्लस हमें टोटल वैकेंसी देखने को मिली थी। और पेपर का लेवल भी काफी ज्यादा इजी देखने को मिला था। और इसके आधार पे जो आपका कट ऑफ निकल के आया था वो ये आया था और इसी के आधार पे बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। हम आगे बात करें इस बार का, यानी कि 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल जो टोटल वैकेंसी रही है वो 19,838 रही है। टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए, अप्रोक्स 17 लाख, यानी कि 17 लाख प्लस बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भरे हुए थे। और एपियर जो थे वो लगभग अप्रोक्स 55% के अप्रोक्स में बच्चे जो है वो एपियर हुए थे एग्जामिनेशन में। अच्छा, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो यदि हम बात करें कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो वैसे लगभग 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो अगर हम इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्स 1 लाख प्लस आ जा रहा है, यानी कि अप्रोक्स में बात करें तो 1 लाख प्लस बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इस पर जो पेपर का लेवल रहा है वो कैसा, तो इस बार यदि हम पेपर की लेवल की बात करें तो बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिला था। और जो पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा मॉडरेट था। बच्चे बहुत ही परेशान हुए हैं क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था वो अच्छा खासा था, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था। तो हम इस बार कह सकते हैं कि जो एग्जाम का लेवल था वो काफी ज्यादा मॉडरेट हमें देखने को मिला है। अच्छा, जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो थोड़ा ज्यादा हुए हैं, है ना, क्योंकि जो टोटल फॉर्म था वो 17 लाख प्लस था। और इस बार का जो वैकेंसी है वो क्या है, पिछली बार से थोड़ा कम हमें देखने को मिला है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जाम का लेवल, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कितने बच्चों को आपका पीटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, इन सब के आधार पे हम आपके पास एक नॉर्मलाइज कट ऑफ लेकर आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। और उम्मीद है कि उससे 1-2 नंबर से ज्यादा आपका जो एक्चुअल कट ऑफ होगा वो डिफर नहीं करेगा, ठीक। तो हम आगे अब बात करने वाले हैं कि जो आपका एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू में देरी कर देते हैं और वो फिजिकल की तैयारी में नहीं लग पाते, और फिजिकल में यदि आप लेट करेंगे तो फिर बाद में आपको समय नहीं मिलता है। तो आपको ज्यादा देरी नहीं करना, हम जो भी स्कोर आपको बताएंगे अगर उससे स्कोर अगर आपका 2, 4, 5 नंबर कम भी है तब भी आप फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि हम आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ बताने वाले हैं जो कि हो सकता है कि बाकी जो भी टीचर बता रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, है ना। लेकिन आपको हार नहीं मानना क्योंकि हम नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहे हैं और नॉर्मलाइज कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ा सा रो मार्क्स से थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना, आपको फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लग जाना है। यदि आपका स्कोर हम जो कट ऑफ आपको बताएंगे इससे अगर थोड़ा भी कम है तो फिर भी आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, थोड़ा सा भी देरी मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और बाद में हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं। इस बार जाहिर सी बात है कि हमें पिछली बार के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी और उसी के आधार पर हम आपके सामने ये कट ऑफ लेकर आए हुए हैं। अगर आपका स्कोर इससे कुछ नंबर 2, 4, 5 नंबर अगर कम भी है फिर भी आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। हम जो भी आपके सामने लाते हैं एक प्रॉपर डाटा को एनालिसिस करने के बाद लाते हैं, जो कि हो सकता है कि थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। हम बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ आपका रहने वाला है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो आपका 60 से 62, ईडब्ल्यूएस यदि मेल की बात करें तो 52 से 54, एससी कैटेगरी यदि आप मेल है तो 44 से 46,
ST कैटेगरी यदि आप मेल है तो 45 से 47। ध्यान दीजिएगा, बिहार में जब भी एग्जाम होता है तो ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो SC से ज्यादा ही जाता है। तो ST कैटेगरी जो कट ऑफ है 45 से 47 जाने की ज्यादातर चांस है। आगे हम OBC कैटेगरी से बात करें और यदि आप मेल है तो आपका कट ऑफ 55 से 57 जा सकता है। ये हो सकता है कि आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन हम ये कट ऑफ आपको नॉर्मलाइज बता रहे हैं। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ हम आपके सामने लाए, ठीक है। आगे हम बात करें BC तो ये 56 से 58 यदि आप मेल कैटेगरी से है तो, ठीक है। आगे हम बात करें फीमेल कैटेगरी से, तो अगर आप जनरल है तो 50 से 52, अगर EWS कैटेगरी से आप है तो 45 से 47, यदि SC कैटेगरी से है तो 38 से 40, ST कैटेगरी से है तो 39 से 41 और OBC कैटेगरी से है तो 47 से 49, अगर BC कैटेगरी से है तो 48 से 50। क्योंकि जैसे हमें पता है कि इस बार एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहा था, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा कम थी, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी जितना एग्जाम का लेवल आपके इस कट ऑफ को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आपका नंबर 1-2 नंबर कम भी आ रहा है फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी में लग जानी है। हो सकता है कि ये कट ऑफ आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिस कट ऑफ इज नॉर्मलाइज कट ऑफ, यानी कि ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं नॉर्मलाइज कट ऑफ है। यानी आपका जब एग्जाम को अलग अलग शिफ्टों में किया जाता है तो वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन का गेम खेला जाता है। वो गेम नहीं होता, एक्चुअली हम गेम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत सारी चीजें हमें गलत वे में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर जो है 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बढ़ जाता है। तो हम ये, ठीक है, तो ये जो है ना ये डाटा है। अगर आपका नंबर इससे कुछ कम आ रहा होगा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। आपको थोड़ा भी लेट थोड़ा भी डिले नहीं करना है। आपके आसपास जो जहां भी जो कोई फील्ड हो आप वहां जाइए और रेगुलर एक्सरसाइज और रनिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े और हमारे जो भी सपने हैं, जो भी अरमान है, जो भी ख्वाब है वो धरे के धरे रह जाएं। तो अगर हमने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए मेहनत किया है, एक स्टेप हमने कर लिया ना, हम एग्जाम को दे चुके हैं, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगला जो स्टेप है वहां पे आपको हार नहीं मानना, लगातार आपको मेहनत करते रहना है, रनिंग पे विशेष ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपका स्कोर 50 नंबर भी आ रहा है, मैं कहूंगा कि जिन भी बच्चों का यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि 50+ नंबर आ रहा है तो ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, 50+ आ रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ये हम कट ऑफ आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहे हैं। आपका नंबर 2, 4, 5, 10 कितना भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ इस बार जो एग्जाम हुआ इसमें कुछ दिन का जो एग्जाम था, कुछ शिफ्टों का जो एग्जाम था वो उसका लेवल काफी ज्यादा हाई था और कुछ शिफ्टों का एग्जाम काफी ज्यादा इजी था। तो जिनका लेवल हाई था जाहिर सी बात है उनका स्कोर कम आएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो यदि आपका स्कोर कुछ कम भी आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको अपने पे काम करना है। जो अपने हाथ में है, अपने हाथ में क्या, अपना मेहनत, आप उसे करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।